ओके गाइस, सो आज शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, चलिए। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि अगर अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो देख कर आए, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए फटाफट टू द पॉइंट काम शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है, ठीक है, बेसिक सबको पता है क्योंकि ये तो एक रिवीजन चल रहा है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको है कि डिवेंचर क्या है और क्यों कंपनी इश्यू करती है, ये सारी चीज़ें आप सब लोग जानते हो। बस हम लोग यहाँ जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिवेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है कंपनी के यहाँ। जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो उसके रिगार्डिंग क्या मैक्सिमम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस किस तरीके के हो सकते हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर डिवेंचर दो पार्ट में होता है, एक होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्योंकि कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इश्यू के टाइम पर करने पड़ते हैं और कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं वो रिडेम्पशन यानी पेमेंट के टाइम पर करने पड़ते हैं, लेकिन आपके कोर्स से एक्सक्लूडेड है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो फिर सीधे सीधे अपना इश्यू ऑफ डिवेंचर को समझ लेते हैं कि इश्यू ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है। हाँ जी, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर की बात हो रही थी। तो बच्चों देखो, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट कराया था जिसमें आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि अभी तक अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हो तो पहले उन वीडियोस को देख करके शेयर का कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसी कॉन्सेप्ट को डिवेंचर चैप्टर में कैसे अप्लाई करना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले ये देख लेते हैं हमने बेसिक कौन कौन से कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में पढ़े थे बिफोर फॉरफीचर, फॉरफीचर से पहले तक। एक हमने पढ़ा था इश्यू एट पार, एक पढ़ा था हमने इश्यू एट प्रीमियम, एक पढ़ा था हम लोगों ने कॉल इन एरियर। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड सारे सम्स भी किए थे उस चैप्टर में, कॉल्स इन एडवांस। एक टॉपिक पढ़ा था हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, एक था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, और इसके अंदर आपका प्रोरेटा भी था। ठीक है, और क्या था, बस यही थे। और एक था प्रीमियम हो गया, पार हो गया, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, और 3-4 तरीके के टॉपिक और पढ़े थे, 2 टाइप ऑफ शेयर पर। खैर वो तो यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, एक आपने पढ़ा था वो कौन सा, लमसम मेथड, लमसम है ना, कि आप जो शेयर इश्यू कर रहे हो उसको 1 शॉट में पूरा पेमेंट ले रहे हो। एक आपने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, बेसिक से आपने यही कॉन्सेप्ट। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, राइट। और एक इश्यू एक्सपेंसेस का भी पढ़ा था, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस था, ऐसी डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे बच्चों जो आप उस चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे और सेम टू सेम वही टेबल है, वही जर्नल एंट्रीज है, सब कुछ वही है। सिर्फ जो फर्क है वो इतना है, जैसे हम लोग नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पार में हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं, अगर हम लमसम वाली कर रहे हैं तो पार में हम जनरल एंट्री करते हैं। अगर हमने शेयर पार पे इश्यू किए होते हैं और लमसम मेथड है तो हम लोग क्या जनरल एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री होती थी पार पर, और फिर जो सेकंड एंट्री होती थी वो होती थी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगर हमें इसे में डिवेंचर में से यूटिलाइज करना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, जहां शेयर है वहां डिवेंचर कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जो सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैपिटल, नहीं टू डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर कोई कैपिटल नहीं है, डिवेंचर तो बोरोइंग मनी है। मतलब आप जो लोन लेते हैं तो ये वो चीज़ होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी होती है डिवेंचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। ओके, तो ये आपका बेसिक सा रहेगा। बाकी यानी कि अब आपको यहाँ से जो मैसेज मिल गया माइंड में वो ये हो गया कि जहां पर शेयर कैपिटल वर्ड यूज हो रहा था वहां पर डिवेंचर हो जाएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेंगे। प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, एरियर एडवांस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला,
सब्सक्रिप्शन, ओवर अंडर, लमसम, इंस्टॉलमेंट में भी आप समझ चुके हो कि जहां आप डिवेंचर शेयर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे उसकी जगह पर आपको क्या वर्ड यूज करना है, डिवेंचर। बाकी A to Z सब कुछ वही है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, घर पर जा करके अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना इतने टॉपिक्स की, ठीक है। हाँ, इन टॉपिक्स में कुछ यूनिक चीजें होंगी तो वो मैंने क्वेश्चंस अभी चूज किए हुए हैं। बाकी इनके अलावा, इन टॉपिक्स के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके डिवेंचर चैप्टर्स में आते हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। प्लस इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स में कोई यूनिक पॉइंट होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। एक बार घर पर जाकर के देख लेना, या सैंपल्स तो आप लोग कर ही रहे होंगे, जैसा कि मैंने बोला है दोनों सैंपल्स निपटाने हैं। सैंपल्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, क्योंकि सैंपल्स के बेसिस पर ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी। जो क्वेश्चंस मैं पार्ट और फुल कराता हूँ वो इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिस आपकी सैंपल से बनेगी। क्वेश्चन को इन टाइम कैसे खत्म करना है वो सैंपल से होगा, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखो बेटा, शुरू करते हैं। अपना पहला है, देखिए TS ग्रेवाल बुक में पेज नंबर 9.12, TS ग्रेवाल बुक लेटेस्ट एडिशन जो 23-24 का है, पेज नंबर 9.12, उसमें इलस्ट्रेशन नहीं है बेटा, एग्जाम्पल है। हाँ जी, तो क्या बता रहा था, हाँ, तो एग्जाम्पल 2 और 3, इलस्ट्रेशन नहीं है, एग्जाम्पल है 2 और 3, ठीक है। पेज नंबर 9.12 TS ग्रेवाल। चलिए मैं पढ़ देता हूँ क्या अलग है, मैं बहुत यूनिक चीजें ही बाहर निकाल के लाया हूँ, ठीक है। डोंट वरी, रिपीट नहीं करा रहा कोई चीजें जो पीछे की वीडियोस में मैंने कराई है पिछले चैप्टर में, पर जो यूनिक चीजें वो आपको समझनी होंगी। एग्जाम्पल 2 में देखिएगा, पहले देखिए इसमें बोल रहा है रेहान लिमिटेड, गाइस ध्यान से सुनिएगा, रेहान लिमिटेड इश्यूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यस, देखिए आपको एक चीज समझनी होगी कि डिवेंचर में मतलब शेयर को हम लोग डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर को कर सकते हैं। तो एक नया टॉपिक जुड़ गया, इश्यू एट डिस्काउंट, तो वो समझ लो अब, है ना। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 9.12 TS ग्रेवाल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी ने 20,000 डिवेंचर्स, जो 6% आगे लगा हुआ है बच्चों, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है। उसका यूज अभी फिलहाल कोई नहीं है इन क्वेश्चंस में ना, जब आएगा यूज इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में वहां समझा देंगे। तो 6% इंटरेस्ट, 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो भी परसेंटेज होता है वो फेस वैल्यू में निकलती है। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का, यानी कि 90 रुपीज में आपने पब्लिक को ऑफर किया है डिवेंचर, ठीक है। इट हैज द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,50,000 का बैलेंस है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। आगे बोल रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। गाइस कितना डिस्काउंट होएगा इश्यू ऑन डिवेंचर पर, खुद बताओ। आप देखिए 10,000 डिवेंचर आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो और एक डिवेंचर पर 10 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी कि 1 लाख रुपीज का डिस्काउंट हो गया, राइट, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। तो इसने बोला है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑफ रुपीज, थोड़ा सा सही है ना, हाँ। कैपिटल रिजर्व में 80,000 पड़े हुए हैं। एक तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में इसमें दे रखे हैं 1,50,000, कैपिटल रिजर्व में आपको दिए हुए 80,000। ये क्वेश्चन के अंदर चीजें गिवन है, ठीक। आगे उसने बोला है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख। ओके, थोड़ा बेटा को एग्जाम्पल 1 और 2 मिसमैच हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 है, तो 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट हो गया। वो गलती से एग्जाम्पल 1 पढ़ लिया था। एग्जाम्पल 2 के अंदर नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है वो 2 लाख है। हम लोग एग्जाम्पल 2 ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 20,000 डिवेंचर्स है, 100 रुपीज ईच का है, 10% का डिस्काउंट है। तो जो आपका डिस्काउंट बनेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो बनेगा आपका 2 लाख, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आपको इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है। लेकिन बच्चों मैं एक काम करता हूं, रिटर्न ऑफ से भी पहले आपको डिस्काउंट पर इश्यू करने की एंट्री बता देता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है, पर फिर भी अलग से मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम डिवेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं तो वो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सुनो बच्चों, अगर बात करें लमसम मेथड की,
अगर बात करें, वैसे तो ये टॉपिक अभी आगे मैंने डाला है क्वेश्चंस में, फिर भी समझ लो, बात करें लमसम मेथड की, तो आप जानते हो एक ही इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर, है ना। तो वहां पर आप जो डिस्काउंट लगाओगे वो ड्यू की एंट्री में लगाओगे, क्योंकि एक ही बार ड्यू की एंट्री होनी है। तो नॉर्मली अगर आपको इस क्वेश्चन में रिसीव्ड की एंट्री करनी होती तो वो आपकी हो जाती 20,000 इंटू 90 से, वो हो जाता है 18 लाख। तो आपकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18 लाख, ठीक है। फिर आप इसको ड्यू करते, तो ड्यू की एंट्री क्या होती, डिस्काउंट डेबिट होता है बेटा, कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, डिस्काउंट इज ऑलवेज अ कैपिटल लॉस, ठीक है ना। तो इसकी जो एंट्री होगी तो वो क्या होगी, जब आप इसको ड्यू करते, इसकी ड्यू की एंट्री होती डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18 लाख डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिवेंचर, डिवेंचर कैपिटल नहीं, टू डिवेंचर 20 लाख, ठीक है। ये होती है आपकी ड्यू की एंट्री। समझ में आ गया अच्छे से, अगर आपका लमसम वाला कॉन्सेप्ट होता। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट वाला होता तो आप क्या जर्नल एंट्री करते, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन डिस्काउंट जो होता है वो अलॉटमेंट के साथ ही ट्रीट किया जाता है। अब जैसे अगर वो कहीं और बोल देगा तो मान लेंगे उस पर, अदरवाइज ये अलॉटमेंट पर ही होता है, जैसे प्रीमियम होता था विदाउट इन्फॉर्मेशन अलॉटमेंट पे, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मान लो सपोज कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पर है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए की 100 रुपए के शेयर में से, तो नॉर्मली आप अपनी उसी हिसाब से एंट्री कर लेते। तो एप्लीकेशन की ड्यू रिसीप्ट की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। अलॉटमेंट की रिसिप्ट भी नॉर्मल हो जाती, बैंक डिस्काउंट काटने के बाद नॉर्मल हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। लेकिन जब आप उसको ड्यू कर रहे होते थर्ड नंबर पे, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। समझ में आ रहा है ना, वीडियो को जाकर सुन लेना और नोट कर लेना घर पर इसे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर के आगे रखते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू इनटू जितने शेयर आपने इश्यू किए पब्लिक को, ठीक है। डिवेंचर अलॉटमेंट के आगे करते हैं डिस्काउंट काटने के बाद वाला प्राइस। जैसे मान लो अगर 20 रुपए की 30 रुपए की अलॉटमेंट है सपोज, है ना, और उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 20 रुपए से करते। 30 रुपए की अलॉटमेंट है और उसमें से 10 रुपए का डिस्काउंट लेस करना है, तो फिर आप 20 रुपए से करते, 20 इंटू जितने भी शेयर आप इश्यू करें 20,000 जैसे इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा होगा। और डिस्काउंट क्या, तो डिस्काउंट का चलता ही। तो ये हो गई आपकी बेटा लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड में डिस्काउंट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बाकी तो पूरी एंट्रीज वैसी होती हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारा ये जो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट नजर आ रहा है, ये जो हमारा 2 लाख रुपए का डिस्काउंट नजर आ रहा है, हमें इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो बच्चों एक पैटर्न होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डिस्काउंट, क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, क्योंकि हम अपना फंडिंग अरेंज करने के चक्कर में डिस्काउंट दे रहे हैं। आप डिवेंचर को क्यों इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट पे, ताकि आपके पास फंड्स आ जाएं, भले ही वो बोरोड कैपिटल क्यों ना हो, पर आपके पास आ जाए फंड्स, क्योंकि डिवेंचर के अमाउंट से जब पैसा आएगा उसी से तो आप बिजनेस को आगे बढ़ाओगे अपने प्रोजेक्ट को। तो ये जो कैपिटल लॉस होता है, इसका एक रूल होता है कि इसका रिटर्न ऑफ, जिस ईयर में आपने डिवेंचर अलॉट किए उसी ईयर में आपको, उसी ईयर में फर्स्ट ईयर में ही आपको इस कैपिटल लॉस को कंप्लीटली राइट ऑफ कर लेना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा कैपिटल लॉस है जिसको राइट ऑफ करने का एक पैटर्न है, और उस पैटर्न के अंदर कहीं भी कैपिटल रिजर्व नहीं है। मतलब इफ यू हैव कैपिटल रिजर्व स्टिल ये वाला लॉस उससे कवर नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले सर इस कैपिटल लॉस को, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के रूप में जो हमारा लॉस हो रहा है, इस कैपिटल लॉस को काय में से कवर करेंगे बच्चों। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या फिर इनसफिशिएंट है तो उसके एब्सेंस में जितना जो कवरिंग होने से रह रहा है उसको डेबिट, मतलब सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है ना, उससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, फाइनेंस कॉस्ट के रूप में माना जाएगा ये, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिनेरियो है, इस क्वेश्चन में आपके 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है और आपके पास डिस्काउंट कितने का है, 2 लाख रुपए का, तो आप केवल कितने यूज कर सकते हो, 1.5 लाख। तो राइट ऑफ करने की एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। अभी भी आपको कितने की नीड हो रहा है, 50,000, लेकिन आपके पास कैपिटल रिजर्व है फिर भी आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप कहां से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अकाउंट मत लगाना उसके आगे, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 50,000। किस चीज को राइट ऑफ कर रहे हो बेटा आप, डिस्काउंट
ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों? कौन से ईयर में होगा ये? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हमेशा ये कंपलसरी है, जिस ईयर में आप डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करके डिवेंचर अलॉट करोगे उसी ईयर में इसका राइट ऑफ होगा। आई थिंक बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो इसी पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3, टीएस ग्रेवाल के 9.12 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3, सिटीजन लिमिटेड इश्यूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, कंपनी ने 20,000 डिवेंचर इश्यू किए, 10% का डिस्काउंट है, 100 रुपए की डिवेंचर की फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। रिडीमेबल का मतलब होता है कि जो पेमेंट होगा, मतलब जब भी आप इन डिवेंचर्स का पेमेंट करोगे तो उसको आप 10% प्रीमियम पर पेमेंट करोगे। जब आप डिवेंचर का पेमेंट करेंगे वो कितने परसेंट प्रीमियम पे करेंगे? 10%। आज आप डिस्काउंट पे डिवेंचर इश्यू कर रहे हो, पर जब आप डिवेंचर होल्डरों को उनका पैसा वापस करोगे तो फेस वैल्यू का 10% इंक्रीज करके आप वापस करोगे। इसे बोलते हैं प्रीमियम पर रिडेम्पशन। ठीक है, तो इट हैज सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹1,75,000। आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 175 पड़े हुए हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, आप खुद बताओ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना होगा? सिंपल सी बात है, 20,000 इंटू 10, क्योंकि 100 रुपए का 10% 10 रुपए हो गया डिस्काउंट, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट होगा आपका। ठीक है ना? तो गाइज आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1,75,000। इसने आपसे पूछा क्या? राइट ऑफ की एंट्री पूछी है। तो बच्चों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो पूछा गया है वो राइट ऑफ की एंट्री पूछी गई है। तो फिलहाल आप जो रिटर्न ऑफ करोगे वो केवल और केवल डिस्काउंट का रिटर्न ऑफ करोगे। अभी उस चीज का रिटर्न ऑफ मत करना कि प्रीमियम पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसका भी रिटर्न ऑफ करने चले जाओ। ठीक है ना? तो आप इतना समझ लो कि आपके पास जो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है, अगर हमें केवल इसके रिटर्न ऑफ की बात करनी हो, क्योंकि उस प्रीमियम का रिटर्न ऑफ आपको आगे वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अगर आपको इस 2 लाख रुपए के डिस्काउंट के रिटर्न ऑफ की बात करनी हो तो पैटर्न में अभी आपको बता चुका, 175 आप सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दो और बाकी 25,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो कहां से करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ठीक है, और टू डिस्काउंट। क्लियर हो गया? वो जो 10% प्रीमियम रिडेम्पशन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो केवल आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने की पूछ रहा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आगे उसके भी प्रीमियम के रिटर्न ऑफ के भी आएंगे, प्रीमियम की वजह से जो लॉस होता है उसको भी रिटर्न ऑफ करना सिखाएंगे आगे के क्वेश्चन में। क्लियर है? कोई मन में बात या कोई दुविधा तो नहीं किसी प्रकार की? आगे बढ़ने की कोशिश करें, फिर पूछ लेना बच्चों, कोई भी डाउट रहे मन में तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 15 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखो ये कह रहा है प्योर ड्रिंक्स, एग्जाम्पल 15 टीएस ग्रेवाल। एक्चुअली एग्जाम्पल्स में बोलता हूं, ये सब इलस्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड इश्यूड 30,000 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कंपनी ने बेटा 30,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं और एक डिवेंचर 100 रुपए का है, लेकिन 10% प्रीमियम पर कंपनी इश्यू कर रही है। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप मैंने पार्ट बोला है ना, तो एक काम करता हूं मैं इसका वो वाला पार्ट पढ़ देता हूं जो चेंज है। राइट, तो इसमें एक बात बोली गई है, द इश्यू प्राइस वॉज पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन। समझो, एक लाइन मैंने अंडरलाइन की है, द इश्यू प्राइस वॉज पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि उसने कंपनी ने जो एप्लीकेशन पे पैसा मांगा है वो मांगा है 30 रुपया। ठीक है, एक और लाइन अंडरलाइन करिए मैंने इसके बाद, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू ₹8,10,000। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए डाल दिया है, आप समझो कि आपने एप्लीकेशन मनी कितने की रखी है एक शेयर पे? 30 रुपए की, और आपको जो एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन का जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 8,10,000। आपको ये नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन में ये तो बताया है कि कंपनी ने पब्लिक को कितने डिवेंचर ऑफर किए हैं 30,000, लेकिन ये नहीं बताया कि लोगों ने कितने डिवेंचर सब्सक्राइब्ड किए हैं, मतलब लोगों ने एप्लीकेशंस कितने डिवेंचर पर भेजी है, तो वो यहां से निकल आएगी। आपकी एप्लीकेशन मनी कितनी मिल रही है आपको? 8,10,000। राइट, और एक एप्लीकेशन की इश्यू, एक एप्लीकेशन का प्राइस कितना है? 30, तो कितने होगा बेटा ये? 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27,000
डिवेंचर्स पर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है, क्योंकि कंपनी ने कितने ऑफर किए 30,000, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, एप्लीकेशन मनी भेजी है 27,000। तो ये पूरा क्वेश्चन 27,000 नंबर ऑफ डिवेंचर से होगा। ये इसीलिए बताया, बच्चे जल्दबाजी में 30,000 से कट जाते हैं। बच्चे सोच रहे थे कॉलिन एरियर, एप्लीकेशन पे थोड़ी नहीं कॉलिन एरियर होती है, वो तो आगे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कॉलिन एरियर के, फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पे होती है, एप्लीकेशन पे कैसे कॉलिन एरियर हो जाएगी, फिर तो क्वेश्चन ही शुरू नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये बात दिमाग में रखना कि ये क्या खेल था, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, घर से कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितनी भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं सब आपके सामने पेशे खिदमत है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका एग्जाम्पल 16 टीएस ग्रेवाल पार्ट। एग्जाम्पल 16 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखो बच्चों एग्जाम्पल 16 में क्या है, एग्जाम्पल 16 के अंदर, अच्छा उसमें आसवा वासवा वाला जो है वो भी सब वैसे ही है जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था ना, तो वो पढ़ लेना। एग्जाम्पल 16 टीएस ग्रेवाल। गाइज इसमें जो लाइन आपको समझनी है वो देखो, लास्ट में इसने बोला है कि एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब जब डिवेंचर आपके इश्यू किए गए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको एंट्री करके दिखानी है, एक तो डिस्काउंट पर इश्यू करने की एंट्री करनी है और फिर उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करके दिखाने की एंट्री करनी है। वैसे तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बता ही दिया, फिर भी ओरली एक बार और बता देता हूं। आपने परचेज किए एसेट्स, ये कंसीडरेशन वाला क्वेश्चन है बेटा ना, तो वो तो आप जानते हो कि एसेट्स परचेज करना, एसेट्स परचेज की और फिर बदले में आप वेंडर को क्या दे रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो। असेट्स परचेज कर रहे हो और बदले में वेंडर को क्या दे रहे हो, डिवेंचर, और डिवेंचर भी डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो। तो वो एंट्री तो मैंने आपको बता दी ना, वेंडर को, जो आपने पीछे शेयर वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जब हम कंसीडरेशन का पेमेंट करते हैं तो एंट्री कर देते हैं वेंडर डेबिट। ठीक है, वेंडर का नाम यहां पर दिया हुआ है भगत, भगत डेबिट, और आप उनको दे क्या रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो और डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। तो भगत डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा भाई, वैसे तो पीछे सीख चुके हो यार सब, तो कर सकते हो। नॉर्मली जो परचेज कंसीडरेशन होता है उसमें एक डिवेंचर के इश्यू प्राइस का डिवाइड लगा के नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले जाते हैं। आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो परचेज कंसीडरेशन है बेटा वो 9,90,000 रुपए है, और एक डिवेंचर का जो इश्यू प्राइस है सेकंड कंडीशन में वो है, आप अपना 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हो, यानी कि 90 रुपए में इश्यू कर रहे हो। तो आपके जो डिवेंचर निकल के आ गए वो आ गए 11,000 डिवेंचर आ गए, राइट। तो 11,000 डिवेंचर्स आप इश्यू कर रहे हो। तो अगर आप जो एंट्री करोगे अपनी भगत डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो अमाउंट कैसे रखोगे, 11,000 इंटू 100, 11, यहाँ भगत को तो आप 9,90,000 से करोगे ही डेबिट, है ना, क्योंकि वेंडर तो 9,90,000 का है ना, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 11,000 इंटू 10, तो अपने आप आपकी एंट्री बैलेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया। फिर इस 1,10,000 का राइट ऑफ करना है बच्चों। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वो राइट ऑफ करने की एंट्री आप जानते ही हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बुद्धि में घुस गया अच्छे से सब कुछ। चलिए हाँ, अगले हैंड रेज जब ही करना है जब हमारे पास कोई डाउट है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एग्जाम्पल 21 टीएस ग्रेवाल फुल। चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो बीच के क्वेश्चंस हैं आप सैंपलों को उठाइए, सैंपल में आपको रिविजनरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीख पाए आप। एग्जाम्पल 21 के अंदर फुल है ये, इसमें बोला है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें जर्नल एंट्री करनी बेटा, इसमें ध्यान दो, उधर बातें नहीं प्लीज। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ग्रीन लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख। पॉसिबल का है, हिल नहीं जाए। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल 21 हमने पढ़ रहे थे ना, तो ये कह रहा है बेटा कि ग्रीन लिमिटेड, ध्यान देना, ग्रीन फटाफट से देखते हैं। ग्रीन लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख फ्रॉम मशीन मार्ट पेवेल एज 65,000।
बाय 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, मतलब हमने बेटा एक मशीन खरीदी है और उसका जो पेमेंट हम कर रहे हैं, मशीन की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है भाई, तो वो जनरल एंट्री आप कर लोगे मशीन खरीदने की, सिखाया है पीछे के चैप्टर में, ठीक है। अब आप इस 2 लाख रुपए की मशीन का पेमेंट कर रहे हो बेटा, तो उसमें 65,000 को तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो। सब जानते हो पोस्ट डेटेड चेक वो होता है जिस पर फ्यूचर की डेट डली हुई है, जो अभी क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन जब हम किसी को पोस्ट डेटेड चेक देंगे तो हम तो अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे तो बैंक में से बैलेंस कटेगा ना जब भी कटेगा, ठीक है। एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 6% ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट, बाकी का जो हमें बैलेंस देना है वो डिस्काउंट पर डिवेंचर इश्यू करने, मतलब 2 लाख में से 65,000 रुपए, 65,000 तो ये चले गए पोस्ट डेटेड चेक के, आपके बच गए 1,35,000। 1,35,000 में आप अपने डिवेंचर इश्यू करोगे। एक डिवेंचर आपका कितने रुपए का है बेटा? 100 रुपए का है, लेकिन 90 रुपीज का उसका इश्यू प्राइस हो जाएगा क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। क्लियर हो रहा है? तो 1,35,000 में 90 का डिवाइड लगाएंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकल आएंगे और उसकी एंट्री आप कर लोगे आराम से, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने? बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व रुपीज 1 लाख, ठीक है, और 10,000 एंड 8,000। तो आपको पता है कि कैपिटल रिजर्व तो आप यूज कर नहीं सकते, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपए पड़े हुए, जब आप डिस्काउंट निकालोगे 15,000 आएगा, तो 5,000 रुपए आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकल आएगा। तो थोड़ा सा पोस्ट डेटेड चेक वगैरह के लिए मैंने ये करा दिया था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 24 TS ग्रेवाल। देखिए एग्जाम्पल, ये भी फुल करना है बेटा, फुल। एग्जाम्पल 24 में क्या हो रहा है गाइस? अब देखिए ये वाला कोलेट्रल वाला है। कोलेट्रल क्या होता है? सबको पता है कि कंपनी जब अपने डिवेंचर इश्यू करती है, मतलब कंपनी को जब लोन की जरूरत होती है बैंक वगैरह से, तो कंपनी को कई बार अपने डिवेंचर्स बैंक के पास मॉर्गेज करने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, नॉट फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी। पहले कंपनी को लोन लेना है तो कंपनी को कोई प्राइमरी सिक्योरिटी अपनी कोलेट्रल करनी पड़ेगी या मॉर्गेज करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी बैंक को ऐसा लग रहा है कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको अगर इनकेस जरूरत पड़ी तो रिडीम करना पड़ा बैंक को, तो शायद वहां से रिकवरी इतनी ना हो पाए जो लोन का अमाउंट है। इसीलिए बैंक क्या करती है, कई बार बैंक कंपनी से कहती है कि एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में आप अपने डिवेंचर हमारे पास कोलेट्रल कर दीजिए। हाँ, उस डिवेंचर पर हम तब तक डिवेंचर होल्डर का राइट जनरेट नहीं करेंगे। बैंक कहती है कंपनी से कि हम डिवेंचर्स पर जो कोलेट्रल आप हमारे पास कर रहे हो, उन डिवेंचर्स को हम एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे, आप हमें उन पर इंटरेस्ट मत दीजिएगा, ना ही हम कोई भी डिवेंचर होल्डर वाला राइट अपना उस पर क्लेम करेंगे। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी इंटरेस्ट की और लोन की रीपेमेंट की, अगर उस समय तक आपने अपना पेमेंट नहीं किया होगा तो फर्स्ट हम अपना लोन जो है रिकवर करने के लिए आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल करेंगे, लेकिन उसको सेल करने के बाद भी अगर हमारा कोई बैलेंसिंग अमाउंट बचता है तो हम आपके डिवेंचर्स को यूज करेंगे एज अ डिवेंचर होल्डर, राइट हमारा उस पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोलेट्रल में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। फिलहाल द टॉपिक इज दैट कि जो कोलेट्रल करेंगे हम डिवेंचर, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इस क्वेश्चन में ये समझना है, ठीक है। तो इसमें बोला बेटा हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ रुपीज 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने 8 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से एंड इश्यूड 10,009% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, लोन बच्चों लिया है इन्होंने 8 लाख रुपए का, और देखो कोलेट्रल ज्यादा अमाउंट के डिवेंचर्स करने पड़ते हैं। कंपनी ने बैंक को 10,000 डिवेंचर्स 100 रुपीज ईच के हिसाब से, यानी कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर बैंक के पास कंपनी ने कोलेट्रल किए हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में, how will issue of debentures be shown in the balance sheet? First point, when journal entry is not passed. Second point, when journal entry is passed. Guys, solution सबके पास है, मैं केवल यहाँ आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपस्थित हूँ ताकि कठिन रास्तों पर आसानी से चल पाए। तो मैं बोर्ड का इस्तेमाल थोड़ा कम करूंगा, ओवरली ज़्यादा समझा रहा हूँ। वीडियो को स्लो करके सुन लेना, जिन लोगों के पास बुक नहीं हो, जिन लोगों के पास बुक है तो वो समझना कि बुक में प्रेजेंट कैसे किया गया है। देखो आप जानते हो बैलेंस शीट के अंदर जो डिवेंचर दिखाए जाते हैं, वो बैलेंस शीट में अगर आपको डिवेंचर की पोजीशन पता करनी होती है तो उसके लिए शेयर कैपिटल टाइटल यूज नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी हेडिंग डालते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आपको जो टाइटल खोलना होता है वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि डिवेंचर जो होती है हमारी बिजनेस के लिए नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर भी कई सारे टाइटल्स होते हैं, इसमें से आपको एक सब टाइटल खोलना होता है जो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर उसके आगे नोट नंबर 1 लगाइए, फिर उसे नोट्स टू अकाउंट में लेके आइए, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स को। अब आपका यहां पर पहला पॉइंट क्वेश्चन में बोला है कि जब हम अपनी जर्नल एंट्री को पास नहीं कर रहे हैं, आपकी बुक में गलती से शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिख दिया, वो लॉन्ग टर्म में सही कर लेना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जब आप अपने नोट्स टू अकाउंट में जाओगे, अगर आपने जर्नल एंट्री पास नहीं की है, बच्चों लोन लेने की जर्नल एंट्री की बात नहीं हो रही है, डिवेंचर को कोलेटरल करने की जर्नल एंट्री की बात हो रही है। लोन लेने की एंट्री अलग होती है, डिवेंचर को कोलेटरल करने की एंट्री अलग होती है। जब आपने डिवेंचर को कोलेटरल करने की जर्नल एंट्री पास नहीं की है, तो बैलेंस शीट में सीधे सीधे आप बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा करोगे, जो लोन आपने 8 लाख रुपए का लिया है वो दिखा दोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट्स टू अकाउंट्स में कि लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख। लेकिन एक रूल है, आपको नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये लोन सिक्योर्ड कैसे हुआ है, ठीक है। सिक्योर्ड बाई 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक। ये लाइन आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये नियम है बैलेंस शीट का। हम लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही तो बैलेंस शीट बना सकते हैं, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो वहां क्लियरली लिखा है कि जब आप अपनी एंट्री नहीं कर रहे हो कोलेटरल की और आपको डिवेंचर की पोजीशन दिखानी है, तो डिवेंचर की पोजीशन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन लोन लेने की पोजीशन आप दिखा सकते हो। उस लोन को आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये लोन किस चीज से सिक्योर्ड है, क्योंकि लोन किसी ना किसी सिक्योरिटी के बेस पे तो मिलता है। तो सिक्योर्ड बाई इतने डिवेंचर्स ऑफ रुपीज इतने ही जैसे कोलेटरल। क्लियर हो गया। चलिए, इसी में सेकंड पॉइंट और पूछा है इसने कि व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। लेकिन बच्चों अगर आप अपनी जर्नल एंट्री पास करते हो तो बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टेम्परेरी अकाउंट है डिवेंचर सस्पेंस, इसलिए क्लोज हो जाएगा बाद में। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और यहाँ 8 लाख मत लिख देना, 10 लाख लिखना, ठीक है, क्योंकि 10 लाख रुपए के डिवेंचर आपने इश्यू किए हैं। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे? बैलेंस शीट के अंदर आप अपनी बैलेंस शीट का जो मेन बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे, उसके अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी लिखोगे, उसके नीचे जो लाइन डालोगे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को आप नोट्स टू अकाउंट में लेके आओगे। सबसे पहले आप लिखोगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख रुपए, और वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको अब, क्योंकि वो लाइन जब लिखते जब आप एंट्री पास नहीं करते। अब आपको वो चीज मेंशन करके दिखानी है, डिवेंचर सस्पेंस। पहले आप लिखेंगे डिवेंचर 10,000 डिवेंचर्स। आप कैसे बैलेंस शीट में लिखोगे? 10,000 कितने परसेंट वाले डिवेंचर है? 9%। 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज कितना है? 100 ऑफ रुपीज 100 ईच इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपका 10 लाख रुपए हो गया, लेस ये डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 1 लाख 10 लाख नील हो गया। और लोन आपका ऊपर 8 लाख का है ही, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 8 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इस तरीके से शो करना होता है। इनके अपने स्पेशल फॉर्मेट बने हुए, उसी को फॉलो करना होगा जो कंपनी ने बना के दिए एक्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? कोई मन में दुविधा? राजेश, ये सिचुएशन है, ये लर्न कर लेना अच्छे से, वीडियो सुन लेना, प्लस सॉल्यूशन सामने है ही। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 25 टीएस ग्रेवाल फुल। देखिएगा एग्जाम्पल 25 में क्या बोला है? जी लिमिटेड इश्यू 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलेट्रल एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ रुपीज 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। तो ये लाइन तो कॉमन है कि हमने 8 लाख का लोन लिया और 10 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है द कंपनी वॉज। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना है कि अब बात आ रही है कि जब रीपेमेंट का टाइम आया ना, तो कंपनी ने लोन रीपे नहीं कर पाई बैंक को, तो उस समय क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, ये वो क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन था कि लोन लेते समय और डिवेंचर कोलेटरल करते समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब है कि जब लोन रीपेमेंट का टाइम आया तो हम अपना लोन रीपे नहीं कर दिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन लोन रीपे नहीं कर पा रहे तब क्या इंपैक्ट आने वाला है? द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज ₹2 लाख एज ऑन 31 मार्च 2023। मतलब एक तो देखो 10 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का तो लोन था हमारे ऊपर, राइट, और 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट भी हो गई जो अभी तक आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, कंपनी को बैंक को देनी है। तो देना बैंक ऑन 31 मार्च 2023 एक्सरसाइज्ड द राइट वेस्टेड
इन इट बाय वे ऑफ डिवेंचर बीइंग इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, देना बैंक ने क्या करा, अपना डिवेंचर पर डिवेंचर होल्डर वाला राइट जनरेट कर लिया। तो देखो जब भी हमारा जो डिवेंचर था वो लोन के लिए कोलेटरल हुआ था, यानी कि हमने इश्यू किया था पर वो इश्यू का कोई सेंस नहीं था क्योंकि हमने अभी राइट ऑफ भी तो कर दिया था बैलेंस शीट में। लेकिन अब अगर बैंक कह रही है कि भाई तुमने लोन का अमाउंट नहीं चुकाया तो अब हम लोन को लोन नहीं मान रहे, ये मान ले रहे हैं कि हमने डिवेंचर खरीद लिया आपके उतने रुपए में। अब बैंक क्या कर रही है, हमसे वो पैसा वापस नहीं लेगी अभी, बल्कि उसको डिवेंचर होल्डर बन जाएगी बैंक हमारी। तो जब हम अपने डिवेंचर होल्डरों का पेमेंट करेंगे तब बैंक मांगेगी डिवेंचर का पैसा। समझ में आ रहा है ना? तो उस चीज की जर्नल एंट्री कंपनी के क्या होगी, कंपनी के आप एक बात अच्छे से समझो कि लायबिलिटी ट्रांसफॉर्म हो गई कि बैंक वो कंपनी के यहाँ पर जो लोन के रूप में लायबिलिटी कंपनी की थी, भाई कंपनी के ऊपर जो बैंक लोन था वो एक लायबिलिटी के रूप में था, लोन के रूप में। अब वो लायबिलिटी ऑफ हो गई, लेकिन एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि कंपनी की डिवेंचर लिस्ट इंक्रीज हो गई। कंपनी की जो है डिवेंचर लिस्ट इंक्रीज हो गई। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी देख सकते हो आप बेटा। सबसे पहले ये एंट्री होगी 31 मार्च 2023 को। तो सबसे पहले तो डिवेंचर को इंक्रीज, वो डिवेंचर जो हमने डिवेंचर सस्पेंस वाली एंट्री की हुई थी ना उस टाइम पे, जब हमने डिवेंचर कोलैटरल किए तो एक एंट्री करके बैठे थे हम कि डिवेंचर सस्पेंस क्या करी थी हमने, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। वो एंट्री रिवर्स करके काम खत्म करो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, पहले तो ये आपको खत्म करनी पड़ेगी 10 लाख रुपए की एंट्री। क्लियर हो गया? अब आपको अपना लोन खत्म करना है और डिवेंचर क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो लोन कितने का था आपके ऊपर, 8 लाख रुपए का। तो लोन अकाउंट डेबिट खत्म करने के लिए आप लोन को डेबिट करोगे, राइट, क्योंकि पहले से आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में था ना वो। और प्लस आपकी जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी आप फिनिश कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट में से, क्योंकि आप उसके उतने उस अमाउंट के भी आप लोग डिवेंचर, बैंक जो है उस अमाउंट से भी डिवेंचर होल्डर बनेगी। अब बात समझ में आ रही? पुराना वाला तो खत्म कर दिया ना मैंने सिस्टम। अब कंपनी जो वो बैंक जो है वो कंपनी की डिवेंचर होल्डर बनने जा रही है। तो केवल ओरिजिनल प्रिंसिपल से नहीं बनती है, एज वेल एज जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होती है उससे भी कंपनी की डिवेंचर होल्डर बन जाती है बैंक। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितनी है बेटा हमारी, 2 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू, ये सारा ट्रीटमेंट उस दिन हो रहा है जब रीपेमेंट का टाइम है क्लोजिंग में, समझ रहे हो ना, टू डिवेंचर अकाउंट। कोई परसेंटेज दिया हुआ है डिवेंचर के आगे? 10%। कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात जो क्लियर नहीं हो रही हो वो मुझसे पूछ लो। मन में कोई दुविधा तो नहीं चल रही किसी प्रकार की? ये हमने कैंसिलेशन किया जो कोलेटरल बाजी करके दिखाई थी उसका, और फिर ये हमने एक नई एंट्री क्रिएट की, लोन राइट ऑफ किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में से राइट ऑफ की, और एक नई चीज क्रिएट की डिवेंचर। तो आई थिंक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों बातें नहीं करो, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो। पढ़ाई से बाहर गया फोकस तो फिर मन नहीं लगेगा चैप्टर में, और चैप्टर से दूर हो गए तो आगे के लिए रास्ते दुर्गम हो जाएंगे। दुर्गम जानते हो किसे कहते हैं? जटिल, सुगम और दुर्गम। पापा से मीटिंग है तेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 40 टीएस ग्रेवाल फुल। हाँ यस फुल। एग्जाम्पल 40 टीएस ग्रेवाल फुल। देखिए भाई एग्जाम्पल 40 में क्या है बच्चों, अब ये आपका जो कॉन्सेप्ट में करा रहा हूं वो है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब देखो आप सब जानते हो कि इश्यू और रिडेम्पशन में कुछ वर्षों का टाइम होता है। ऐसा तो नहीं कंपनी आज ही इश्यू करेगी और आज ही रिडेम्पशन कर देगी। आज कंपनी डिवेंचर को इश्यू कर रही है, पब्लिक से पैसा बटोर रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी उनको उनका पैसा वापस करेगी। तो जब हम उनको उनका डिवेंचर वापस, जब हम उनको डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे, उस समय हम उनको क्या प्राइस दे रहे हैं। इश्यू की तो मैंने आपको सिखा रखी है, लेकिन उस समय उनको हम क्या प्राइस दे रहे हैं। 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 रुपए का ही वापस कर रहे हैं कि प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे। वैसे डिस्काउंट पे पेमेंट नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉफिट हो जाएगा। फ्यूचर प्रॉफिट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, पहले से उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्काउंट पे पेमेंट नहीं होता, पर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती।
मेरे ये टर्म्स नहीं है कि कंपनी डिस्काउंट पे पेमेंट नहीं कर सकती, रिडेम्पशन नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा अभी से। क्यों? क्योंकि वो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है। एंटीसिपेटेड लॉस किए जाते हैं, पर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को पहले से कंसीडर अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं किया जाता। तो फिलहाल जब भी आप डिवेंचर्स का पेमेंट करोगे, वो करोगे तब करोगे, लेकिन आपको पहले से पता होता है कि डिवेंचर का पेमेंट आप कौन से प्राइस पे करोगे, क्योंकि इनफैक्ट कंपनी डिवेंचर पर मेंशन करके देती है कि भैया इतने टाइम बाद ये रिडीमेबल होंगे और इस प्राइस पर रिडीमेबल होंगे। तो कंपनी को वेरी क्लियर कि फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है या लॉस पेमेंट करते टाइम, लेकिन पता वो अभी है, तो उसकी अकाउंटिंग अभी इश्यू के टाइम पे दिखानी पड़ेगी। उस प्रॉफिट और लॉस की अकाउंटिंग अभी इश्यू के टाइम पे दिखानी पड़ेगी। तो वो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए एग्जांपल 40 का फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आप क्लियरली देख सकते हो कि इश्यू ऑफ डिवेंचर की ही जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है, लेकिन ये अपने आप समझना होता है कि जब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन दिया होता है तो उसको भी कंसीडर करते हुए लेके जाना है जनरल एंट्री में। ठीक है, इसने लिखा नहीं है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट आपको ध्यान रखना है कि व्यू पॉइंट आपका आ जाना चाहिए इश्यू की एंट्री में, अगर वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो। हाँ भाई, फर्स्ट पॉइंट, स्टार लिमिटेड इश्यूड 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब इश्यू के टाइम पर तो बच्चा 5% का डिस्काउंट है, राइट, और एंड टू बी रीपेड एट पार एंड ऑफ 5 years। 5 सालों बाद रेट टू रेट, पार मतलब होता है रेट टू रेट, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, हम रेट टू रेट पेमेंट करेंगे। तो बेटा यानी कि क्या आपको रिडेम्पशन के टाइम पर प्रॉफिट या लॉस होगा? प्रॉफिट की तो बात छोड़ो, लॉस होगा? नहीं होगा। इश्यू के टाइम पे लॉस हो रहा है, मैं इश्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं। रीपेमेंट जब आप करोगे 5 वर्षों के बाद, क्या आपको कोई लॉस होगा? नहीं ना, कोई एंटीसिपेटेड लॉस है नहीं है, तो नॉर्मली उस चीज को फिर अभी क्या कंसीडर करना, फिर तो सीधे सीधे बस इश्यू की जनरल एंट्री कर दो। डिवेंचर इश्यू करने की जनरल एंट्री आप जानते हो, ये लमसम है, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट्स तो है नहीं, कहीं आपको इसमें इंस्टॉलमेंट तो नजर नहीं आ रही ना। लमसम में मैंने अभी आपको शुरू में सिखाई थी ना एंट्री, क्या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना अमाउंट आएगा बच्चों? देखो आपका डिवेंचर जो है वो कितने रुपए का है बेटा? वो डिवेंचर 100 रुपए का एक है, लेकिन 5% यानी कि 5 रुपए का डिस्काउंट है। तो 95 रुपीज आपको कलेक्ट हुए और नंबर ऑफ डिवेंचर है 30,000, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 95 इंटू 30,000, डिस्काउंट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 इंटू 30,000 करके, राइट। फिर आप ड्यू की एंट्री करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट वही 30,000 इंटू 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 इंटू 30,000, 5 इंटू 30,000 टू डिवेंचर 100 इंटू 30,000, एंट्री फिनिश। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, बुक में सब लिख रही है एंट्री। सेकेंड पॉइंट, ग्रीन लिमिटेड इश्यूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹40 लाख। 40 लाख है ना, देखो 40 लाख रुपए, एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए? 40,000। ठीक है, डिवेंचर्स की संख्या कितनी हो गई? 40,000। फेस वैल्यू कितनी है एक डिवेंचर की? 100 रुपए, और कंपनी ने इश्यू काय पे किया है बेटा? फेस एट अ प्रीमियम 5%, तो इश्यू जो किया है वो प्रीमियम पे किया है, 100 का 5%, यानी कि 5 रुपए पे इश्यू किया, राइट। 5 रुपए प्रीमियम पर री इश्यू किया है, 5 रुपए प्रीमियम पर कंपनी ने री इश्यू किया है। आगे कह रहा है इज टू बी रिडीम्ड एट पार एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद फिर वही पार पे पेमेंट करना है, तो लॉस वॉस कुछ है नहीं, तो एंटीसिपेशन किसी चीज का नहीं है, सिंपल जर्नल एंट्री होगी नॉर्मली। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट आएगा 105, क्योंकि 100 प्लस 5 प्रीमियम जुड़ जाता है ना इश्यू प्राइस निकालते समय, तो अमाउंट आएगा 105 इंटू 40,000। ठीक है, फिर इसके ड्यू की एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 इंटू 40,000 टू डिवेंचर 100 इंटू 40,000, क्योंकि फेस वैल्यू जाती है डिवेंचर के आगे, टू
सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हो या फिर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपकी बुक में वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 इंटू 40,000, ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री खत्म। ठीक है, थर्ड एंट्री, थर्ड में क्या कह रहा है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में। थर्ड एंट्री, मून लिमिटेड इश्यूड 50 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। देखिए 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 50 लाख रुपए, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए 50,000, नंबर ऑफ डिवेंचर आपके हो गए 50,000। ठीक है, फेस वैल्यू एक डिवेंचर की 100 रुपए है, इश्यू प्राइस भी 100 रुपए है, क्योंकि कंपनी ना प्रीमियम पे कर रही है, इश्यू कर रही है, ना पार पे। आगे कह रहा है बट रिडेमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट 105%। 100 रुपए की चीज 105%, यानी कि मैच्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 5 रुपए, क्योंकि 100 का 5% कितना है 5 रुपए, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई 100। मैच्योरिटी वैल्यू से कह रहा है कुछ नहीं करना, मैच्योरिटी प्रीमियम जो है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम मैच्योरिटी यानी कि जब हम रिडीम करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे, उस समय जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस। लेकिन पता अभी से है, पर वो 10 साल बाद होगा ना, लेकिन हमें तो अभी से पता है, तो हमें उसकी अकाउंटिंग अभी से करनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री समझो, यहाँ तो बहुत नॉर्मल एंट्री होगी। जब आप रिसीव्ड की एंट्री करते हो ना, तो वहां पर आपको मैच्योरिटी से कोई मतलब नहीं होता। सुन लो समझ लो, जब आप रिसीव्ड की एंट्री करते हो वहां पर आपको मैच्योरिटी वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। इसमें तो केवल इश्यू वाला प्राइस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आप जो इश्यू कर रहे हो सर वो 100 रुपीज के हिसाब से ही कर रहे हो, ना प्रीमियम है ना पार है, तो 100 इंटू 50,000 50 लाख। समझ में आ गया? अब आप इसको ड्यू करोगे, देखो ड्यू कितने स्टाइल में होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। लेकिन भैया प्रीमियम देना है मैच्योरिटी के टाइम पर, और वो प्रीमियम हमें अभी से पता चल गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम उसको अभी दिखा रहे हैं, मतलब अभी से उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्लियर है कि 5-10 साल बाद लॉस होना है, लेकिन हमें उसकी अकाउंटिंग अभी से करनी पड़ेगी। लॉस क्या होता है? डेबिट होता है, ये भी कैपिटल लॉस है। लॉस ऑन इश्यू, एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 5 रुपए का प्रीमियम है और 50,000 डिवेंचर है, तो 2.5 लाख हो गया। क्लियर हो गया ना? अच्छा, जहां आपका लॉस क्रिएट हुआ है साथ ही साथ आपको एक लायबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। मालूम है वो लायबिलिटी क्या होगी? इस प्रीमियम की व्यवस्था, इस प्रीमियम को अपनी बैलेंस शीट में मेंटेन करके चलना पड़ेगा एज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्रिएट होगी तो कहां जाएगी? क्रेडिट में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 2.5 लाख रुपए। जब लॉस का क्रिएशन होता है तो लायबिलिटी भी तुरंत क्रिएट हो जाती है। लॉस की अकाउंटिंग आपने कर दी, लेकिन आपको अभी पता भी चल गया ना कि आपको प्रीमियम पे पेमेंट करना है, तो आपकी वो लायबिलिटी बन गई कि आपको पेमेंट करना है प्रीमियम पे। जैसे आप उस डिवेंचर को कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हो, ऐसे ही आप इस लायबिलिटी को भी बैलेंस शीट में अब ईयर आफ्टर ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। क्लियर हो गया? तो ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। इस तरीके से आपको टुकड़ों में बनानी है, पहले इसका फिनिश करना है फिर ये। ठीक है ना? अगला पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट। देखिए 4th पॉइंट में क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इश्यूड 60 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 60,000 डिवेंचर हो गए। नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे हो गए 60,000, और एक डिवेंचर की हमारी फेस वैल्यू हो गई 100 रुपए। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अभी आप जो इश्यू डिस्काउंट ले रहे हो वो ले रहे हो 5%, यानी कि 5 रुपए। तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 95। ठीक है, फिर आगे कह रहा है रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अब मैच्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा? इसमें मैच्योरिटी प्रीमियम है आपका 5 रुपए। ठीक है, तो गाइज अब आप इसमें क्या करने वाले हो? जर्नल एंट्री क्या करोगे? देखो इसकी भी जर्नल एंट्री में बता देता हूं। इसकी होगी, रिसीव की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा? मैंने बोला था कि रिसिप्ट की एंट्री करते समय केवल और केवल इश्यू को कंसीडर करते हैं। इश्यू कैसे कंसीडर करोगे? इश्यू आपका प्राइस है 95 और नंबर ऑफ डिवेंचर है आपके 60,000, तो 95 इंटू 60,000। क्लियर हो रहा है? तो जो भी अमाउंट बनेगा वो तो आप कर ही लोगे ना।
तो अब इसके बाद करीब 57 लाख बनेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद चलो बेटा इसको ड्यू करने के लिए, तो डिवेंचर, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, यही 57 लाख, ठीक है। आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो ना, तो देखो बच्चों इसके दो ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनो। आप चाहो तो यहां डेबिट कर सकते हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए का भाई, 5 इंटू 60,000, 3 लाख रुपए, टू डिवेंचर 60 लाख रुपए, ठीक है। और फिर आप प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका लॉस होगा, लेकिन अभी से पता है तो ये वाला पैकेज जुड़ जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, लॉस का क्रिएशन हो जाएगा और फिर उसका प्रीमियम की लायबिलिटी का भी क्रिएशन हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितना बेटा, 5 रुपए का प्रीमियम और 60,000, तो वही 3 लाख आ गया। 10 रुपए का प्रीमियम है, अच्छा 10 रुपए, 5 उसकी लाइफ थी, चलो कोई नहीं, तो गलतियां होती रहती है, अकाउंटिंग टीचर से तो गलतियां होंगी। 10 रुपए का प्रीमियम हो गया तो कोई बात नहीं, 10 का करते थे, लड़ चो रहे भैया, ठीक है। 6 लाख आ गया, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 6 लाख, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों। इसका एक और तरीका है, आप चाहो, क्योंकि ये जानना जरूरी है, एमसीक्यू आएंगे आपके पेपर में, इसीलिए आप चाहो ना तो इन दोनों अकाउंटों को, चाहो क्या, चाह ही लेना, वो सब चाह तो भी तो आग लगी है, चाहते ही ले डूबेंगी, आप चाह ही लेना बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका भी ये है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दोनों मिला के 9 लाख रुपए हो गए। इनको एक ही अकाउंट में डाल सकते हो जिसका नेम हो गया आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, 9 लाख, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर इसका राइट ऑफ भी होता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, वो तो अभी इसने पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, इस सिचुएशन में राइट ऑफ होगा तो 3 लाख का नहीं होगा, पूरे 9 लाख का होगा। बुद्धि में घुस गई बात, ये भी तरीका सही है और वो भी तरीका सही है, बताया इसीलिए कि एमसीक्यू आपको कहीं डिस्टर्ब ना कर जाए, ठीक है। इसके बाद इसका एक पॉइंट और है, 5th नंबर का पॉइंट, वो और समझा देते हैं, ऊपर का पॉइंट उड़ा के। नहीं, हर अंत एक नए की शुरुआत लेके आता है, ईच एंड ब्रिंग्स अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। 5th देखिए बेटा, 5th में क्या है, स्मार्ट लिमिटेड इश्यूड ₹70 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए इसमें 70,000 डिवेंचर हमारे हो गए 70,000। एक डिवेंचर हमारा जो है फेस वैल्यू 100 रुपए की है भाई, आगे बोला गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, भैया 5% का प्रीमियम है, इश्यू प्रीमियम हो गया आपका 5 रुपए का, ठीक है भैया। तो इश्यू प्राइस हो गया आपका 105 रुपए, ठीक। और एक एट रिडीमेबल एट 110%, यानी कि 10%, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम। पर एक बात पागल से मत हो जाना, एक चीज और देख लेना, जो गलती करते हो, अभी तो तुम्हारी फेस वैल्यू एक डिवेंचर की 100 चल रही है, तो तुम 110% को 10 बोल देते हो। मान लो यहाँ फेस वैल्यू 200 रुपये हो और वो कहे कि 110%, तो यानी कि 10% ऊपर हुआ, और 200 का 10% फिर प्रीमियम कितना होगा, 20 रुपये। ये ध्यान रखना, ये जो खेल जब तक चलेगा जब फेस वैल्यू 100 रुपये है, फेस वैल्यू 200, 300, 500, 400, 1000 ऐसी हो गई, इसे न चलोगे, सारा क्वेश्चन सड़ा लेगा तुम्हारा, और जब तक होश आएगा जब तक समय चला गया हुआ, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। तो इसमें भाई आपका जो मैच्योरिटी प्रीमियम है वो है 10 रुपये का, क्लियर है। अब भाई अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इश्यू भी प्रीमियम पे और डिस्काउंट भी, मतलब पेमेंट भी प्रीमियम पे। तो भाई पहले चलो एक और कर लेते हैं, जब सोने की करके पीतल की क्यों करें। देखो पहले होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो प्राइस रहेगा वो इश्यू प्राइस से अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। इश्यू प्राइस है हमारा 105 और नंबर ऑफ डिवेंचर है 70,000, तो 105 70,000 एंड इट वुड बी अराउंड, कितना आएगा बेटा ये 73,50,000, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद इसको ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 73,50,000, भैया प्रीमियम पर इश्यू किया है तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना प्रीमियम, टू डिवेंचर 70 लाख के, क्योंकि 70,000 इंटू 100, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा, 5 रुपए का था ना,
5 इंटू 70,000 तो 3.5 लाख। क्लियर हो गया। अब आप प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो तो वो पैकेज चिपका दो जो चिपक रहा है बार बार। लॉस चिपक चल तू भैया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने से चिपकेगा भैया? 10 रुपये से चिपक ले चल। 7 लाख तेरे है गए, 7 लाख तेरे है गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आ गई बुद्धि में, घुस गई, समझन में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके गाइज, तो आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक है ना, वी आर बैक हियर। तो एग्जाम्पल 39 टीएस ग्रेवाल। और सबसे ज़्यादा जानकर आपको खुशी होगी, आश्चर्य तो क्या नहीं होता है इंस्टीट्यूट में हमारे, खुशी होगी कि ये क्वेश्चन सेल्फ करना है। पर ये कर लेना, क्योंकि मैं अगर जो क्वेश्चन सेल्फ के लिए डालता हूँ वो बहुत सोच समझ के डालता हूँ। एग्जाम्पल 39 टीएस ग्रेवाल। इसमें बस इतना सा हिंट दे देता हूँ आपको कि जो अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है वैसा ही है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है बच्चा कि इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन नहीं है। तो जो एंट्रीज आपने अभी की हैं, अभी तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करके इश्यू प्राइस का और प्रीमियम इन सब का तब कर रहे थे, लेकिन इसमें सिंगल डिवेंचर के बिहाफ पर वो काम होगा। समझ गए? नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है तो एक डिवेंचर की रेट को लेकर के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा ऑलमोस्ट सेम है। और एक कंडीशन रह गई थी पीछे जो इस क्वेश्चन में नहीं थी, इश्यू एट पार एंड रिपेबल एट पार, तो वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 38 टीएस ग्रेवाल फुल। एग्जाम्पल 38 टीएस ग्रेवाल फुल। देखो बच्चों 39 वाला सेल्फ था, अब 38 वाला फुल है। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है ये कह रहा है एचपी लिमिटेड इश्यूड, एचपी लिमिटेड इश्यूड, इसने बोला बेटा एचपी लिमिटेड इश्यूड 7 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर डिवेंचर। ठीक है बच्चों, इन्होंने 7 लाख रुपए के डिवेंचर, यानी कि 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए 7000। ठीक है ना, क्योंकि जब आप 7 लाख रुपए में 100 रुपए के डिवाइड लगाने वाले हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपके आगे 7000। 7000 डिवेंचर इन्होंने इश्यू किए हैं, 5 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किए हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिपेबल या रिडीमेबल एट 110%। ठीक है, 100 रुपए का है तो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया, मैच्योरिटी प्रीमियम। ठीक, अच्छा इसमें क्या है बेटा, इंस्टॉलमेंट्स है। पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, मतलब हमारा जो 100 रुपए का डिवेंचर है जिसे हम 5 रुपए प्रीमियम पे लेके जा रहे थे, अब उसने बोला है एप्लीकेशन पर 40 रुपए, 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट पर 35 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट जो आपका हो गया वो हो गया 30 + 5, 5 रुपए का प्रीमियम, 30 रुपीज का अलॉटमेंट। ठीक है, ये एंगल सही है यार, वो हम टेढ़े टेढ़े खड़े रहते हैं इसमें, बिल्कुल बोर्ड के सामने आ रहे हैं मैच करने से। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई वो कितने रुपए की हो गई? 40 और 30 70, 100 में से गए 70, तो तुम्हारी बची 30 रुपए की फाइनल कॉल। समझ में आ गया? आगे बोला बेटा इसने क्वेश्चन में ऑल दी डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, जनरलाइज द इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो कितनी छोटा सा भी क्वेश्चन में निकाल के लाया हूं आपके लिए, आप समझो इसमें एंट्रीज कैसे होंगी। लिसन, मेरी तरफ देखो, इधर कॉपी में मत देखो, इधर देखो। सबसे पहले आप वही इन तीनों चीजों की एंट्री करेंगे। देखो जब भी आपको इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करना है, मतलब आपको जो डिवेंचर आपने इश्यू किए और आप इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट कर रहे हो, और वहां पर आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी कंसीडर करना है। रिडेम्पशन के टाइम पर आप डिवेंचर का क्या प्राइस दे रहे हो तो वो भी आपको कंसीडर करते हुए जाना है। तो ये सारा कंसीडरबाजी अलॉटमेंट पे होती है, एप्लीकेशन पे कंसीडरबाजी नहीं होती। लमसम में ये सारी कंसीडरबाजी एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हो जाती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में ये कंसीडरबाजी अलॉटमेंट पे होती है। तो एप्लीकेशन की बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 40 × 7,000। 40 क्यों? 45 नहीं, 45 क्यों? यस 45, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन वो प्रीमियम आपका एप्लीकेशन पे नहीं आया ना, माय मिस्टेक बेटा, वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, सॉरी। 7,000 × 40, क्लियर हो गया ना, हो जाता है कभी कभी। तो 7,000 × 40 आपका एप्लीकेशन बनी होगी, फिर आप इसको ड्यू कर दीजिए। शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
7,000 इंटू 40। इसके बाद अब आप करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू। देखो यहां होगा कांड, ध्यान से देखना। अलॉटमेंट की ड्यू में क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। भैया डिवेंचर अलॉटमेंट आपका 30 रुपए का और 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 35 हो गया। 35 इंटू 7,000, ठीक है। 2 डिवेंचर 30 इंटू 7,000, ठीक है भाई। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 5 इंटू 7,000। कोई दिक्कत? लेकिन आपको जो पेमेंट करना है वो 10 रुपए प्रीमियम पर पेमेंट करना है। मैच्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज। तो वो आपका लॉस है, अभी पता चल गया। तो लॉस ऑन इश्यू बाजी 10 इंटू 7,000, और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बाजी 10 इंटू 7,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप करोगे इसका रिसीव्ड का अमाउंट, और मैंने बोला था कि रिसीव्ड वाले अमाउंट में सिर्फ इश्यू प्राइस का रिफ्लेक्शन जाना चाहिए। इश्यू प्राइस आपका कितना है, 35 रुपए अलॉटमेंट का। तो आपकी जो फोर्थ एंट्री होगी वो होगी बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, सीधे सीधे जिससे आपने ये डेबिट किया था वही अमाउंट 35 इंटू 7,000। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? कहीं गड़बड़ मत कर देना इस कॉन्सेप्ट में। ये खेल था आपका इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। बाकी सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है बच्चों आपका, बस फटाफट से दम भर लो। अब देखो अभी खत्म होते हैं ये, अगर आप थोड़ा सा दम भर लोगे तो। नेक्स्ट है बेटा आपका एग्जाम्पल, क्योंकि थर्ड वॉल्यूम पे फोकस करना है ना फिर। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 36 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 36 टीएस ग्रेवाल, ये भी फुल करना है बच्चों। इसमें देखिए क्या है, पढ़ देता हूं, अब जल्दी जल्दी समझा दूंगा। ऑन 1 अप्रैल 2022 आरजे लिमिटेड इश्यूड 10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। भैया 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए हमारे 10,000, ठीक है। और हमारा डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन इसमें जो डिस्काउंट है वो 10% है, यानी कि 10 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट हो गया ये। पेविल 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर हम 50 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो देखो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालोगे, 50 माइनस 10, क्योंकि डिस्काउंट है ये, प्रीमियम नहीं है। 40 प्लस 10 मत कर देना इसको, बहुत सारे बच्चे 40 प्लस 10 समझ लेंगे। 50 माइनस 10, क्योंकि क्रेडिट नहीं होना जो प्लस कर रहे हो, डेबिट होना है डिस्काउंट एंट्री में। 50 माइनस 10, ठीक है। आगे इसने बोला है दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर। इनका पेमेंट जो होगा वो 5% यानी कि 5 रुपए के प्रीमियम पे होगा। मैच्योरिटी प्रीमियम जो हो गया आपका वो हो गया 5 रुपए। ऑल राइट, अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो देखो रिसीव्ड, केवल अलॉटमेंट वाली बता देता हूं, बाकी तो सब सेम है ना। अलॉटमेंट वाली में आप क्या करने वाले हो, सिंपल सी बात है, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। मैंने अभी बोला था कि अलॉटमेंट पे आप रखोगे 40 रुपीज आ रहे हैं ना आपके हाथ में, 40 इंटू कितने डिवेंचर है, 10,000। क्लियर भाई, 40 रुपीज का पड़ेगा ना डिवेंचर, अलॉटमेंट 40 रुपीज की हो गई ना आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, और 10 रुपए का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को अभी आपको बोला गया था डिस्काउंट को लॉस ऑन इश्यू में दिखा देना अगर डिस्काउंट भी हो। और चलो अभी आपको डायरेक्ट बता देते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू, फिर अभी इसी में मर्ज कर देंगे उस चीज को। ये हो जाएगा आपका बेटा कितने रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का, 10 इंटू 10,000। ऑल राइट, 2 डिवेंचर 50 इंटू 10,000। ये तो हो गई आपकी बेसिक एंट्री। अब आपको इसको वो करना है क्या, प्रीमियम पे पेमेंट करना है। तो लॉस ऑन इश्यू, वो प्रीमियम कितना है बेटा, 5 रुपए, 5 इंटू 10,000। तो भैया एक काम क्यों ना, और फिर इसमें प्रीमियम क्रेडिट हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 5 इंटू 10,000। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था ना कि इन दोनों की जगह आप एक सिंगल अकाउंट ओपन कर लेना जिसका नाम होगा लॉस ऑन इश्यू, और वो जो डेबिट होगा वो 15 इंटू 10,000 से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। बाकी रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये वाली अमाउंट है 40 इंटू 10,000, ठीक है ना। चलिए बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला वाला जो है बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, देखिए अब पैटर्न से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। एग्जाम्पल 55 टीएस ग्रेवाल फुल, बोलिए नहीं आवाज जा रही है। एग्जाम्पल 55 टीएस ग्रेवाल, मैं ये क्वेश्चन आपको
मतलब ये मालूम है क्या है ना, ये थोड़ा सा मजे देगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। जितना भी अभी तक आपने सीखा है ना, ये मिक्सिंग है, बिल्कुल अलर्ट रहना, क्योंकि इसमें हम पूछेंगे भी। देखो बेटा, सॉल्यूशन हाइड कर लेना। हेल्थ टू वेल्थ, देव ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा और ये वाली क्लिप पापा को भेजूंगा, कटिंग करके नहीं बता पाए तो। देव सॉरी, हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हेड शेयर कैपिटल, ओके, इसके अंदर शेयर कैपिटल है। सुन लेते क्वेश्चन पहले तब समझ में आएगा। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हेड शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब बेटा इनके पास 80 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, जो कि 100 रुपए में पर शेयर के हिसाब से डिवाइड है, यानी कि इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो हो गए 80,000, ठीक है। एंड 20,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। मतलब इनकी जो कंपनी है उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दो चीजें कंसिस्ट करता है, एक शेयर कैपिटल और एक डेप्ट कैपिटल, ठीक है। 80 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और 20 लाख रुपए की डेप्ट कैपिटल है, बोरोड मनी जिसे कहते हैं, ओके। द कंपनी नीडेड एडिशनल फंड्स, देखो एक केस स्टडी टाइप की चीज है, पढ़ लो अच्छे से। द कंपनी नीडेड एडिशनल फंड्स ऑफ ₹55 लाख, यानी ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके बाद कंपनी को 55 लाख रुपए का एक्सपेंशन ऑन करना है, ठीक है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू इश्यू डिवेंचर्स इन सच अ वे दैट they got required funds after issuing debenture of the same class as earlier। मतलब वही सेम डिनोमिनेशन वाले डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं हम, सेम डिनोमिनेशन इन द सेंस 8% डिवेंचर्स, जो पहले कैटेगरी 1 में 8% डिवेंचर्स हमारे पास थे, सेम उन्हीं को और अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं 55 लाख रुपए के। तो बच्चों यहां से अपने आप को समझ में आ जाएगा कि एक डिवेंचर की फेस वैल्यू रही होगी 100, क्योंकि सेम है ना। तो जो 55 लाख रुपए के हम डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो वो अब देखते हैं कैसे हमें उसे इश्यू करना है, ठीक है, एट अ प्रीमियम। लेकिन ये जो डिवेंचर हम देंगे वो 100 रुपए का नहीं देंगे इस बार, बल्कि 10% प्रीमियम पर इश्यू करेंगे। दीज डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर। इनका पेमेंट हमें 4 साल बाद 20% प्रीमियम पे करना है। तो यहां तक कुछ नई चीज नहीं लग रही, सिर्फ आपको इतना ही महसूस हो रहा है कि कंपनी 55 लाख रुपए इकट्ठे करना चाहती है, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, लेकिन पब्लिक को पड़ेगा 110 रुपए का, क्योंकि 10% प्रीमियम है। और कंपनी 4 साल बाद उसे 120 रुपए के हिसाब से वापस करेगी, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम रखेगी। आगे क्या बोला है, दीज डिवेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। कंपनी ने जो डिवेंचर इश्यू किए हैं वो ड्यूरिंग द ईयर की है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं किए, ड्यूरिंग द ईयर किए हैं। 1 अक्टूबर को कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किए पब्लिक को, नए वाले, ठीक है। अब करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री। कौन सी एंट्री, फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपको केवल इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करनी है, कोई राइट ऑफ फाइट ऑफ नहीं, इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करनी है। तो भाई कैसे करोगे, देखो वन शॉट है, इसके अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बाजी तो है नहीं, लमसम में पेमेंट आ रहा है, 55 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 55 लाख रुपए, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, इस 55 लाख रुपए में प्रीमियम भी इनबिल्ट है ना 10 रुपए का, तो 55 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 110 रुपए। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे नहीं निकालोगे जो इश्यू की है, तो ये आ जाएगा आपका 50,000 की 50 लाख, 1 2 3 4 50,000 डिवेंचर आपने पब्लिक को इश्यू किए, ऑल राइट। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। बच्चों ये कितने का अमाउंट रहेगा, ये रहेगा 110 इंटू वही 55 लाख रुपए हो जाएगा, 110 इंटू 50,000 यानी कि 55 लाख, ठीक है। और 2 डिवेंचर आ गए आपके 100 इंटू 50,000 यानी कि 50 लाख, ठीक है। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10 इंटू 50,000। क्वेश्चन कितना इजी था, एंट्री वही है जो कराई है, बस पहचानने में बच्चे पागल सोते सर इतना बड़ा क्वेश्चन, बच्चे पहचान नहीं पाते सर इतना बड़ा क्वेश्चन। भैया करना तो कांड छोटा सा ही है, और आप प्रीमियम
देखो उसने केवल इश्यू ऑफ डिवेंचर की बोली है ना, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला था कि अगर मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया होगा तो वो भी इश्यू पे कंसीडर किया जाएगा। आपको बोला भी गया कि 20 रुपये प्रीमियम पे करना है, तो वो भी इसमें चिपकाना पड़ेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20 × 50,000, 10 लाख रुपए, ठीक है ना। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। समझ में आ गया। और क्या पूछा बेटा इसने इस क्वेश्चन के अलावा? इसमें सेकंड पॉइंट पूछा है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बच्चों ये लॉस ऑन इश्यू देखो, गाइस ये क्वेश्चन क्यों चुना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बोलेगा ना, आपने भी मेरा एंट्री करने का स्टाइल देखा था। पहले मैंने इतनी एंट्री की थी, बस ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये एंट्री पूरी एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन जो लॉस ऑन इश्यू वाली एंट्री है उसका पैकेज ये वाला है बस। तो जब आपको बोलेगा ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ, तो आप उस अकाउंट में डेबिट साइड में डालोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और डेट कौन सी डालोगे? अक्टूबर 1, 2021। समझना, आपने बनाया ये लॉस का अकाउंट। ध्यान से सुनो, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आपने बनाया ये लॉस का अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो इस एंट्री के बिहाफ पर डेबिट साइड में अक्टूबर 1 को चला जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 लाख। लेकिन जैसे ही 31 मार्च 2022 आएगा, भले ही इसने एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन आप रफ में तो कर सकते हो ना, एक एंट्री करनी पड़ेगी। इस लॉस को क्या करना पड़ेगा? आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप पहले काय में से राइट ऑफ करेंगे? प्रीमियम में से। चेक करना आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है। हाँ भैया अभी आया था ना प्रीमियम, ये रहा 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आया था ना। पहले से कोई बैलेंस तो नहीं पड़ा हुआ प्रीमियम का आपके पास? पहले से कोई बैलेंस तो नहीं है आपके पास प्रीमियम का, है बेटा? सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास पहले से 2,80,000 है। तो आप खुद सोचो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास कितने हो गए? 5 लाख अभी आ गए और 2,80,000 पहले से थे, तो टोटल हो गए 7,80,000। तो आप इस लॉस को कवर करने की एंट्री करोगे, सिक्योरिटी रफ में कर लेना, प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडेम्पशन 7,80,000। लेकिन भैया आपको लॉस तो 10 लाख रुपए का कवर करना है ना, तो बाकी का स्टेटमेंट से निकाल लो, स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,20,000, ठीक है ना। तो अब आप लॉस का अकाउंट बना रहे हो, तो जनरल एंट्री क्रेडिट में जाएगी बाई स्टेटमेंट ऑफ भाई वो, और डेट रहेगी मार्च 31, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,20 बाई सिक्योरिटी प्रीमियम 780। आगे बात समझ में? कोई बात जो क्लियर नहीं हो रही हो? ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया अकाउंट बनाना, क्योंकि ये कनेक्टिविटी निकालना बहुत जरूरी होता है कि इतनी बड़ी भयंकर सी एंट्री में से कौन किसके खानदान का है ना। पड़ोसी के खानदान का आ गया तो टेंशन, ठीक है ना। देखिए थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या है? पास एंट्रीज। अभी इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने इसके अंदर मर्ज किया है। पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च को आपको, 31 मार्च 2022 को आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। अमाउंटिंग एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। भैया वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट जो दी जाती है वो 30 सितंबर को दी जाती है और 31 मार्च को दी जाती है, लेकिन आपसे तो केवल 31 मार्च वाली करवा रहा है अभी, तो 31 मार्च की कर देते हैं। तो देखो क्या इसकी एंट्री क्या होती है। अब एक नई चीज आप सीखेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट की बच्चों 2 एंट्रियां होती हैं। एक होती है कंपनी के व्यू पॉइंट से, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट, हाँ 2 ही करिए आपकी बुक में भी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। मैडम एक बात अपने कन्ने को सेड़ ले हो, जो इंटरेस्ट होती है उसका इश्यू प्राइस से मतलब नहीं होता, फेस वैल्यू से मतलब होता है। डिवेंचर के जस्ट पहले, डिवेंचर के जस्ट फेस पर जो परसेंटेज लिखा होता है वो इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है, और वो केवल और केवल फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। चाहे प्रीमियम पे आपने डिवेंचर इशू किया हो, चाहे डिस्काउंट पे किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए थी, और परसेंटेज डिवेंचर के आगे कितना लिखा हुआ था क्वेश्चन में? 8%। तो 100 इंटू उनकी फेस वैल्यू, कितने डिवेंचर थे बेटा? नंबर ऑफ डिवेंचर 50,000 थे ना, 100 इंटू 50,000, तो टोटल वैल्यू हो गई 50 लाख, और उनका परसेंटेज कितना है? 8%। लेकिन एक बात और सुनो भाई, एक बात और भी तो आपको समझनी पड़ेगी ना यहाँ पर, कि आपके पास
जो पहले से डिवेंचर है वो कहाँ ले जाओ, उन पे क्या इंटरेस्ट नहीं दोगे, उन पे भी तो दोगे भाई। कंपनी ने पहले से भी तो मार्केट में 20,000 डिवेंचर बांटे हुए हैं, क्वेश्चन में लिखा था ना ऊपर। तो 20,000 पहले के और 50,000 अब, क्योंकि हम तो सबकी मार्च 31 को एंट्री कर रहे हैं ना, 70,000 डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगी। समझ में आ गया बॉस? 70 लाख इंटू 8% इंटू 6 महीने का, क्योंकि कंपनी क्या है, ये रिवाज है साल में 2 बार इंटरेस्ट देने का। पिछली इंटरेस्ट कंपनी 30 सितंबर को दे चुकी, उसमें क्वेश्चन में तो लिखा आप क्या कि कंपनी 30 सितंबर और 31 मार्च 2 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। एनुअली के बजाय हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और ज्यादातर डिवेंचर पे 2 ही बार इंटरेस्ट दी जाती है। तो 30 सितंबर वाले को तो दे चुकी, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीनों की निकलेगी। तो वो आपकी आ गई बॉस, चेक करके देख लेते। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 6 से गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, 2,80,000 रुपये आपकी डिवेंचर की इंटरेस्ट आ गई। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 2,80,000, फिर इस डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, क्योंकि इनको आप पेमेंट कर रहे हो 2,80,000। फिर एक और एंट्री होगी, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट होती है ये केवल एक ही जगह से राइट ऑफ होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 2,80,000। बुद्धि में घुस गए हो? चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। हाँ बस वीडियो को ऑफ करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दे बेटा, कि एक चीज देखो, जब आप 31 मार्च को इंटरेस्ट को पीएनएल स्टेटमेंट से राइट ऑफ करोगे, तो भाई एक बात बताओ, पहले जो 20,000 डिवेंचर इश्यू किए हुए कंपनी ने, उन पे जो 30 सितंबर को इंटरेस्ट दी होगी वो भी तो राइट ऑफ होनी है। वो कितनी इंटरेस्ट होगी बेटा? जो 20,000 डिवेंचर थे 8% के 6 महीने के 100 रुपए का एक था, है ना भाई। 20,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए, 8% से 6 महीने का, इनकी इंटरेस्ट निकलेगी तुम्हारी 80,000। 80 है कि कितनी आएगी? 80,000 है ना। तो ये 80,000 रुपए की इंटरेस्ट जो हमने 30 सितंबर को प्रोवाइड की है, इसको भी तो पीएनएल स्टेटमेंट से राइट ऑफ करना है। तो टोटल जो इंटरेस्ट आप पीएनएल स्टेटमेंट से राइट ऑफ करोगे वो करोगे 3,60,000। 2,80,000 रुपए वाली ये वाली जो अभी हम 31 मार्च को दे रहे हैं, प्लस 80,000 वो जो हम 30 सितंबर को दे चुके हैं। तो टोटल 3,60,000 रुपए की इंटरेस्ट, जो कि आपकी बुक में लिखा भी है, टोटल 3,60,000 रुपए की इंटरेस्ट आप पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, सितंबर में भी दे सकते हो और मार्च में भी दे सकते हो, लेकिन राइट ऑफ आपको हमेशा आके मार्च में करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर रहे हो। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कोई कंपनी बीच में बार बार थोड़ी नहीं अपने फाइनल अकाउंट बंद कर देती है, वो तो क्लोजिंग डेट पर ही बंद करती है ना, इसीलिए उसका राइट ऑफ क्लोजिंग में ही होगा। ठीक है, अब कंप्लीट है। ओके गाइस, थैंक यू।